हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। और वो न्यूज़ ये है कि इस बार मेरा यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर हो गया। इससे पहले मेरा ये एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं था। और जब मैं इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही थी तो मुझे कहीं से कोई मटेरियल नहीं मिलता था, मतलब एक साथ हर एक चीज़। तो इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था कि जो मुझे एक साथ मिल रहा है तो मैं आके उसको शेयर करूँगी, ठीक है। और आज तक मैंने कभी अपनी इंट्रोडक्शन भी नहीं दी, तो आज चलो मैं ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। सबसे पहले हिंदी में ही बोलूँगी। सबसे पहले कि मेरा नाम अनामिका भारद्वाज है और मैंने अपनी मास्टर्स 2019 में कंप्लीट की थी। और मैंने इससे पहले कभी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी थी। मैंने साइकोलॉजी में डायरेक्ट मास्टर्स ही की है। उससे पहले मैंने बीएड की थी, तो उसमें मैंने साइकोलॉजी थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी, ठीक है। तो फिर जब मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई तो मैंने अपनी मास्टर्स गोल्ड मेडल के साथ कंप्लीट करी है। और फिर उसके बाद मतलब गोल्ड मेडल मिलने के बावजूद भी मुझे साइकोलॉजी में इतना मतलब नॉलेज नहीं था कि जितना मैंने अभी खुद से पढ़ के वो चीज़ें सीखी हैं। तो जब मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई तो मुझे लगा कि अब मतलब मैं तो टॉपर हूँ, तो मतलब मेरा तो नेट क्लियर होगा ही होगा। तो जब मैंने उसका सिलेबस देखा, वो सिलेबस इतना था कि आधी चीज़ें मुझे पता भी नहीं थी, ठीक है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया तो उधर तो आधी चीज़ें मतलब कोई कितने क्वेश्चन होंगे जो मुझे पता थे, कोई 20 या 30। और आधी चीज़ों का मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि ये चीज़ें भी मतलब पढ़नी पड़ेंगी अगर ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपनी एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी 11th और 12th की पढ़ी पहले मैंने सबसे। उसके बाद फिर मैंने एक इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की ये बुक ली। मैं आपको बुक बताती हूँ, ये बैरन की बुक, ठीक है। फिर उसके बाद ये इस बुक के बाद एनसीईआरटी पढ़ के मैंने सारे 2013 से लेके 2020 तक के सारे एग्ज़ाम सॉल्व किए खुद से। और जो ए पेपर है, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था तो ए पेपर के लिए मेरे को सभी ये बोलते थे कि हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट को छोड़ दे, उसका कुछ नहीं होता है। बट मैं एक बात बोलती हूँ कि अगर आप कोई भी चैप्टर छोड़ते हो, मतलब सीधे सीधे आपके 5 जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके पहले ही मतलब आप अपने 20 नंबर पहले ही कैंसिल कर दो, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने ये सब करके अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है। मतलब मैंने अच्छी खासी मेहनत की है। अब जो लोग बोलते हैं कि हम 1 महीना पढ़े और हमारा नेट क्लियर हो गया, तो मेरे साथ वैसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि जब कोरोना था तो उसके बाद एग्ज़ाम भी कोई 17 मंथ के बाद हुआ है, तो मैंने वो 17 मंथ सिर्फ साइकोलॉजी को ही दिए हैं। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते थे बट मैं उनको इग्नोर ही करती थी और मुझे ये था कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और मुझे लगता था मेरा शायद से इस बारी जेआरएफ हो जाएगा, बट हो भी सकता था। बट वो मेरी गलती है कि मुझे उधर टाइम मैनेज करना ही नहीं आया। ए पेपर तो मैंने बिल्कुल टाइम पे किया था, बट उसके बाद जो बी पेपर की बारी आई तो जब 65 पे मैं पहुंची थी तो आगे मेरी टाइमिंग कोई कितनी 10 या 12 मिनट बचे थे। और जो रिसर्च मैंने इतने अच्छे से खुद से पढ़ी है और मैंने इधर भी आपके साथ अपने नोट्स शेयर किए हैं, ये जितना मुझे पता है कि जहाँ जहाँ से मैं चीज़ें सर्च कर सकती थी वो करके मैंने सब इधर शेयर किया है। पर उधर ये था कि मैं उधर तक पहुंची ही नहीं हूँ। मैंने वो पैराग्राफ रीड ही नहीं किया, मुझे पता ही नहीं था उसमें क्या है। और उसके मैंने ऐसे ही बिना पढ़े ए कर दिए थे और उसमें मुझे एक ही मार्क्स मिला, ठीक है। और मेरा यूजीसी नेट में 162 आए हैं, तो हो सकता है थोड़े और होते तो मेरा जेआरएफ भी हो सकता था। बट कोई बात नहीं, मैं अगली बार फिर से एक बारी और ट्राई करूँगी, शायद से जेआरएफ हो जाए। तो ये मेरा पहली बार ही नेट क्लियर था, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा मतलब पहले से बड़ी बार नेट क्लियर है या जो भी है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि मैंने पढ़ा कैसे था, ठीक है। अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने ये एनसीईआरटी की बुक से स्टार्ट किया था पढ़ना, ठीक है। ये 12th की बुक है और इसमें इस तरीके से दिया, ये शायद मैंने पहले भी बुक्स शेयर की थी। देखो जो भी है, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल, ऑब्जर्वेशन और ये। और अगर आपको लगेगा कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे तो हमारा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे तो आपका नेट क्लियर होगा। जिस बच्चे ने इस बार नेट का पेपर दिया होगा तो वो देख सकता है कि डे बाय डे कैसे उनकी मतलब वो जो पेपर को और कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं। पहले सिर्फ 4 ऑप्शन आते थे जब तक 2018 तक, सिर्फ जब यूजीसी लेता था। जब से एनटीए ने लिया तो पेपर को और कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं। जैसे कि अगर आपको सिंपल भी कुछ चूज़ करना हो तो 6 या 7 स्टेटमेंट वो देते ही देते हैं, जिससे क्या हो गया कि पेपर में टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। और मेरा इसी वजह से पेपर ही रह गया था और मुझे लगा कि टाइम है, मैं ठीक चल रही हूँ। बट जब मतलब 65 के आगे हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं इतना नर्वस हो गई कि मैंने इतने इजी क्वेश्चन गलत किए हैं। अब मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या क्वेश्चन गलत किए हैं। मतलब
जो कि एक बच्चे के टिप्स पे होते हैं, मैंने वो चीज़ें गलत की हैं। मैंने डिफेंस मैकेनिज़्म दोनों गलत कर दिए हैं। मतलब मेरे को तब इतना ऐसे हो गया था कि मेरा पेपर रह गया, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज़्म दोनों गलत कर दिए हैं, क्योंकि ये सारे जो ईज़ी क्वेश्चन थे ना, ये 55 के आगे वाले ईज़ी क्वेश्चन स्टार्ट थे मेरे वाले सेट में। मैंने डिफेंस मैकेनिज़्म गलत किए हैं, मैंने मेमोरी के दोनों क्वेश्चन गलत किए हैं। उसके बाद जो एक उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मैसेज लेके जाता है, क्या लेके जाता है, वो एफरेंट नर्व था। और मैंने उधर भी मैंने क्रेनियल मैंने कुछ दूसरी नर्व्स बोली थी, अब मुझे नर्व का याद नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने स्पाइनल कॉर्ड वाली नर्व्स उधर लिखी हैं। मतलब इस और देखो आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक अप्रोच, मैंने वो क्वेश्चन भी गलत किया है, जबकि वो क्वेश्चन इतनी बारी पेपर में पूछा है। मतलब बिल्कुल इजी इजी मैंने 5 6 7 क्वेश्चन ऐसे मतलब ऐसे ही गलत कर दिए हैं कि जिसके लिए मतलब मेरे को डिप्रेशन ही हो गया था एक टाइप का, ठीक है। तो अब अगर आपको ये मतलब अगर इन फ्यूचर मैं आपको बोलूँगी कि जब भी आप पेपर देते हो, बेशक अगर आपके पास 10 15 मिनट ही बच रहे हैं, तो उधर आप ये नहीं सोचना कि मैंने पेपर ख़त्म करना है। जो भी 15 मिनट में, अगर बेशक आप 15 20 क्वेश्चन जितने भी अटैम्प्ट करते हो, तो उनको बिल्कुल फोकस होके वो अटेंड करना, ठीक है। क्योंकि ये मिस्टेक मैंने की है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी ऐसी मिस्टेक्स भी होती हैं, बिल्कुल सिली मिस्टेक्स, ठीक है। उसके बाद आ गया, ठीक है, जैसे ये देखो, ये एनसीईआरटी की बुक है, इसमें ये देखो जो मेन पॉइंट्स है ना, ये इधर दिए हैं, और इनमें से आपको मैच दी फॉलोइंग पूछते हैं वो। फिर उसके बाद मैंने ये बुक पढ़ी थी अपनी, बैरन, रॉबर्ट ए बैरन की, ये इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, और इससे इजी भी एक सिसरेली करके बुक आती है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो, बट ये बुक काफ़ी अच्छी है। और अगर आपको इससे हाई लेवल पे जाना होगा तो एक बुक और आती है, पर मैक्सिमम मैंने देखा कि जो पेपर था इसमें से पूछा था, ठीक है। और एक बुक तो आपको कंप्लीट कोई पूरी रीड करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अपना एक्स्ट्रा नॉलेज लोगे। पर अगर आप बोलोगे हम डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाएंगे पेपर में, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन कोई भी नहीं आता है। इसमें इस तरीके से मटेरियल दिया, देखो अगर आपको पूरा नहीं पढ़ना, आप पेज के हर एक पेज में जो कंक्लूज़न है वो ऐसे करके दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद मैंने एक ये बुक ली थी, ये मैं आपको स्टार्टिंग का बता रही हूँ, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी में मतलब मेरी ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी नहीं थी, साइकोलॉजी तो मैंने डायरेक्ट मास्टर्स की है, उससे पहले मेरी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ था, ठीक है। मतलब जब मैंने अपनी बीएससी करी थी, उसके बाद मैंने बीएड किया, तो मैंने बीएड में थोड़ी बहुत साइकोलॉजी पढ़ी थी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एमए साइकोलॉजी में करती हूँ, और मुझे सीट भी मिल गई क्योंकि मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद आ गया, ठीक है, ये बुक, और इसमें आपको शॉर्ट टाइप दिए हैं, लॉन्ग टाइप दिए हैं थोड़े थोड़े, और हर एक यूनिट के रिलेटेड आपको बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू दिए हैं। ज़रूरी नहीं है आप ये बुक फॉलो करो, बट आप कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम वाली साइकोलॉजी की बुक लेके उधर से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आ गया देखो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स नहीं होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स ये हैं कि पहले आप पूरी बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर आप अपनी एक्स्ट्रा जो भी है अपने हिसाब से इस चीज़ को ऐसे मैनेज कर रहे हो। ये क्या होता है, पेपर में बड़ा ईजी हो जाता है। जैसे देखो, और फिर जब मैं क्वेश्चन करती थी ना, तो मुझे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ मिलती थी, जैसे मैं प्रीवियस ईयर वाले जब एग्ज़ाम करती थी, या मैं मॉक टेस्ट देती थी, तो मुझे जो, जैसे अब ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसके बारे में मुझे जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट दिखता था, मैं इधर ही ऐड कर देती थी। देखो ये हर एक इसके पॉइंट, ठीक है, जो भी मुझे मिलता था मैं इधर, क्योंकि जब मेरे को रिवाइज़ करना होता था, तो रिवाइज़ करने के टाइम मुझे यही नोट्स काम आते थे। जैसे इसके बना दिए मैंने, हर एक चीज़ के बनाए थे। वेलबींग के हो गए, देखो इसमें भी जो मुझे और एक्स्ट्रा अप्रोचेस दिख रही हैं, ये ठीक है, तो ये सब मैं इधर ही कंपाइल करके करती थी। जैसे ये स्केल आ गया, अब कुछ बच्चों को स्केल मतलब जो मेज़रमेंट वाले चैप्टर हैं उसमें बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, तो एक फ़्लो चार्ट करके आप चीज़ें अलग अलग करके सॉर्ट आउट कर सकते हो। फिर आ गया ये नर्वस सिस्टम का, जैसे क्योंकि नर्वस सिस्टम में से क्वेश्चन क्या आता है ना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का आता है। जैसे कभी कभी बोल देते हैं प्यूपिल कंट्रैक्शन, तो वो आपकी पैरासिम्पैथेटिक में है, और डायलेशन वो किस में है, सिंपैथेटिक में है, तो इधर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो आप अपने छोटे छोटे अपने पेज पे फ्लो चार्ट बना सकते हो, स्टिकिंग नोट्स लगा सकते हो, कुछ हाईलाइट करके यूज़ कर सकते हो। जैसे ये आ गया, अब देखो मेरे को राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर का कभी पता नहीं लगता था, तो अगर हम बना रहे हैं तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ये लेफ़्ट आ गया, ये राइट आ गया, तो लेफ़्ट के साथ और क्या चीज़ें हैं, राइट के साथ और क्या हैं, इधर ही मैंने छोटा छोटा करके देखो सब कुछ अपनी मैंने, मतलब मेरे नोट्स देखो तो इतनी बुरी हालत है कि मैंने पता नहीं कितना कुछ उसमें ऐड किया, पर ये है कि जब लास्ट में रिवाइज़ करना होता है या पेपर में वो चीज़ आती है, तो वो डायरेक्ट मतलब आपके दिमाग में ऐसे होती है कि आपको दिखने लगती है कि हाँ ये वैसे वैसे था। उसके बाद आ गया, उसके बाद मैं आपको बोलती हूँ कि मतलब देखो जैसे 2018 के बाद पेपर का पैटर्न चेंज हुआ ना, तो 2000 से 18 से लेकर 20 तक आपके जितने पेपर हैं, आपको उसका एक एक क्वेश्चन पता होना चाहिए। क्वेश्चन का एक एक जो उसका एमसीक्यू के जो 4 ऑप्शन है, आपको 4 के 4 पता होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपने एमसीक्यू कर रहे हो तो अगर आपका एक हो गया, ठीक है, आपका ठीक हो गया, तो अगर आपको बाकी 3 नहीं भी पता है, आपने मतलब एक ठीक कर दिया, ठीक है। तो ये मतलब नहीं है कि आपने वो एमसीक्यू कर दिया, जब तक आपको 4 के 4 नहीं पता, तो मतलब आपका वो
ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है। अब मैं क्या करती थी कि जैसे मैं कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे मुझे ये नहीं आया, तो मैंने इसका एक अलग से क्या कर दिया, टॉपिक लिख दिया, इसके बारे में जो जो उधर दिया है वो ऐड कर दिया। जैसे पूछ लेते हैं कभी कभी कि कोई टॉपिक देंगे, उसमें से आपको पूछ लेंगे कि इसका मतलब इसके बारे में स्टेटमेंट गलत कौन सी दी है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जो गलत दी है तो वो सीधी से बाहर हो गई, बट जो बाकी 3 स्टेटमेंट्स हैं वो तो सही है ना, तो आप अपने नोट्स में उसको ऐड कर सकते हो उस टॉपिक के बारे में कि ये 3 स्टेटमेंट इसके लिए हैं। क्योंकि पेपर इस तरीके का ही आता है, जैसे कि थोड़े दिन पहले से वो क्या पूछ रहे हैं, जो लेवल 2 की आपकी इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है उसका पूछते रहते हैं। इंटेलिजेंस में जो जॉनसन का, ऑथर जॉनसन के हैं, जो देखो इस बार भी उसका क्वेश्चन आया था। और जब मैंने आपको इंटेलिजेंस का करवाया, मैंने उधर भी आपको स्पेशल बोला था कि इसके बारे में हमेशा पूछ रहे हैं, और वो क्वेश्चन भी आया था। अब देखो आप बोलोगे कि खुद का बोल रही है, पर जो हंटिंगटन और पार्किंसन डिजीज़ है, मैंने उसकी अलग से एक एक दो दो मिनट की वीडियो डाली है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। अब जिस बच्चे को पता ही नहीं होगा कि हंटिंगटन और पार्किंसन डिजीज़ क्या है, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल है। बट फिर भी अगर जिसको थोड़ा थोड़ा पता होगा, तो दोनों को ये लगेगा कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, पर देखो उन्होंने उन दोनों के बीच का डिफरेंस दे दिया था। तो उधर वो चीज़ें काम आती हैं कि, और ये जो हंटिंगटन और पार्किंसन डिजीज़ है 2018 से इसको पूछ रहे हैं। मैंने जब उधर करवाया था, मैंने आपको तब भी बोला था ये क्वेश्चन आएगा। फिर जो एफरेंट नर्व वाला जो मैं खुद गलत करके आई हूँ, मैंने आपको वो भी बताया था। फिर उसके बाद जो इमोशंस का आ गया, इमोशंस की एक मैंने पहले वीडियो डाली है, पता नहीं बच्चे उसको क्यों देखते हैं। उसके बाद मैंने एक उसका और अपडेट करके एक डाली है, उसमें मैंने जो ब्रेन के रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं उसकी, वो भी उसमें ऐड की हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखोगे तो उसमें जिस टाइप का क्वेश्चन आया था मैंने करवाया। बट पेपर देख के मुझे ये लग रहा था कि जिस लेवल का मैंने पढ़ा है तो पेपर आया था, क्योंकि जो मैंने इतने मुश्किल मुश्किल जो मतलब जैसे सूफीज़म में से क्वेश्चन आए थे। अब चलो सूफीज़म का बताती हूँ मैं आपको, एक मिनट। जैसे ये आ गया, ठीक है, ये 2020 का भी देखो, मेरे को जो जो नहीं पता थे मैंने वो ऐड की हैं चीज़ें, मैं इस तरीके से अपने नोट्स। अब जैसे ए पेपर का आ गया, चलो इसका बाद में बताती हूँ, सूफीज़म की बात कर रही हूँ ना। देखो इसमें से क्वेश्चन आया था ना, तो ये क्वेश्चन मैंने किया भी है, बट मैंने अभी करवाया नहीं है आपको। तो इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं। मैंने ये क्वेश्चन, मेरे जो जितने टफ टफ क्वेश्चन है मैं सारे ठीक करके आई हूँ, बट सिली मिस्टेक्स हुई हैं मेरी जब मेरा टाइम ख़त्म हो गया था, मतलब पेपर में टाइम ख़त्म हो गया था, तो उसकी वजह से मेरा JRF रह गया। बट कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम एक बारी और ट्राई करूँगी। और जो भी मैं इजी नोट्स करके शॉर्टकट बनाए होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, मैंने अपने चैनल पे सब शेयर किया। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए होंगे, PDF उधर अवेलेबल है, आप ले सकते हो, ठीक है। फिर आ गया जैसे ए पेपर को कैसे पढ़ना है। अब ए पेपर के लिए सबसे पहले आ गई कि बुक, ए पेपर के लिए मैंने KVS मैदान की बुक यूज़ की थी। किधर गई, ये रही, UGC नेट की KVS मैदान की बुक मैंने यूज़ किया। और जो मैंने बुक यूज़ की थी अपनी, इसमें प्रीवियस 2018 तक के पेपर हैं, 2013 से लेके। उसके बाद मैंने UGC नेट का एक मॉक टेस्ट की वीडियो भी शेयर करी है। उसमें हर एक टाइप के आपको टेस्ट मिलेंगे, कब से लेके ना 2009 से लेके शायद से 2020 तक के, मतलब जो ए पेपर के जितने भी सेट आपके, जैसे 2019 में अगर 20 पेपर या 81 पेपर होते हैं, ठीक है, 81 मतलब आपके सब्जेक्ट हैं, तो डे वाइज कम से कम आपको 20 2018 के ही पेपर मिल जाएंगे। आप उसको जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा। क्योंकि इस साल अगर कोई बोले कि पेपर क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए थे, कि पहले रिपीट होते थे अब नहीं होते, तो ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पहले किए हैं, मतलब मैंने खुद से, मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, वो बहुत चीज़ें रिपीट हुई थी, ठीक है। फिर ये आ गया, उसके बाद ए पेपर ऐसे आ गया ना, ये बुक तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, बट उसके बाद ए पेपर में शॉर्टकट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका DI क्लियर होना चाहिए, कंप्रीहेंशन पता होनी चाहिए कैसे करनी है। टीचिंग के देखो कैसे क्वेश्चन आए थे। अब टीचिंग के जो ब्लूम्स की आपके करैक्टरिस्टिक्स पूछे थे, उधर भी आपको उसके अंदर जाके हायर और लोअर लेवल का पूछा था। तो जो उसके जितने, जैसे टीचिंग में इंपॉर्टेंट आ गया आपके ब्लूम्स का आ गया, उसके बाद मेथड आ गया, आपके फीचर्स आ गए, जो मेन उन्होंने 3-4 टॉपिक उसमें मेंशन किए हैं, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कम्युनिकेशन की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपकी। अब आ गया हायर एजुकेशन को आप कैसे पढ़ोगे कि जैसे ये, अब मैंने हर एक कमीशन के बारे में लिखा था। और जब मैं मॉक टेस्ट करती थी ना, मुझे जो चीज़ें ऐड करती थी वो मिलती थी। अब देखो मैंने ये चीज़ इधर लिखी हुई है, और यही उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि डेंसिटी ऑफ इंडिया इज़ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। तो मुझे पता था ये कोठारी कमीशन क्या है। अगर मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए होते, मुझे ये चीज़ें नहीं पता होनी थी। और इसको मैंने इंपॉर्टेंट करके भी इधर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं कि ए पेपर का भी मैं करवाऊँ, तो आप बोल सकते हो, मैं अपने नोट से आपको करवा सकती हूँ। फिर आ गया उसके बाद, जैसे ये बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है, तो इसका आप इजी से क्या करो कि, मैंने क्या किया था, ये देखो इसको टेप भी लगी होगी, मैंने जहाँ मैं बैठ के पढ़ती थी मैंने उधर इसका चार्ट बना के लगा दिया था। और जब भी मैं कोई अपना टॉपिक स्टार्ट करती थी, उससे पहले 5 मिनट मैं इसको रिवाइज़ करती थी। और इसमें से भी क्वेश्चन आए थे, ईजी क्वेश्चन आया था इसमें से, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा आया था, शायद से
उम, उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी थी शायद इसकी या इसकी एग्ज़ाम्पल दी थी और पूछा था, ठीक है? नहीं, हेतवास का पूछा था उन्होंने। अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन-सा पूछा था, ठीक है? तो ये रही तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने कैसे पेपर के लिए पढ़ा है, और अगर आपको और भी कुछ पूछना होगा आप पूछ सकते हो। और इससे पहले मैंने अपनी इंट्रो इसलिए नहीं दी क्योंकि मेरा खुद का पेपर क्लियर नहीं था। मुझे लगा कि बच्चे बोलेंगे कि मतलब खुद का नहीं है और हमें सजेशंस दे रही है या जो भी है, ठीक है? तो इसलिए मैं आती थी। और जो मेरे को जो भी मैंने अपने नोट्स शेयर किए हैं वो मेरे एक जगह का सोर्स नहीं है। मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि मैंने कम से कम कोई 10-15 साल के पेपर सॉल्व किए हैं। मैंने बैरन की बुक से पढ़ा है, फिर उसके बाद मैंने एनसीईआरटी भी करी है, और मैंने बहुत सारे चैनल मतलब देखे, पर मुझे किसी चैनल का, मैं सही करके बोल रही हूँ, मुझे सही में कहीं से कुछ समझ ही नहीं आता था। फिर मुझे लगा कि चलो अब मेरे को जो नोट्स मिलेंगे मैं आगे शेयर करूँगी, हो सकता है कोई और पढ़ रहा हो तो उसको वो नोट्स एक जगह से सब मिल जाएँ। और जैसे नोट्स मैं देती हूँ तो मुझे वैसे कहीं पे भी नहीं मिले हैं, यूट्यूब पे भी नहीं मिले, और ना मुझे उस तरीके का किसी ने पढ़ाया। तो उसके लिए मैंने कोई 1-1.5 साल खुद का इस पे लगाया, तो इसलिए। और मैंने सीटेट का भी एग्ज़ाम दिया था तो उसका भी कल ही रिज़ल्ट आया मेरा, वो भी शायद से वो भी मेरा क्लियर हो गया। और गेट का भी मैंने आपको बोला था, गेट का और इसका सिलेबस सेम है, ठीक है? तो गेट के भी मेरे कितने 52 पॉइंट कुछ बन रहे हैं, हो सकता है कि कट ऑफ इतना जाए कि वो भी मेरा क्लियर हो जाए। और उसके बाद अब सेट का एग्ज़ाम आ रहा है, मतलब जेके सेट, क्योंकि मैं जेएंडके की हूँ तो जेके सेट आ रहा है 15 मई को। तो मैंने उसकी भी आपके नो उसके उसके लिए भी मैं आपके अब नेक्स्ट वीडियो में उसकी सिलेबस का शेयर कर दूँगी वीडियो। और उसके लिए कौन सी बुक्स यूज़ होंगी या क्या क्या फ़ॉलो करना है तो वो मैं बता दूँगी, मतलब जो मैं करूँगी, क्योंकि वो भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही दूँगी, क्योंकि जब से मेरी मास्टर्स हुई है वो पेपर पहली बार ही हो रहा है। बट सिलेबस उसका और नेट का बिल्कुल सेम है, और वो थोड़ा ईजी पेपर भी आता है, ठीक है? तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और आप लोग मेरी वीडियो लाइक नहीं करते हो बट नोट्स भी ले लेते हो, रिक्वेस्ट आती है मुझे और नोट्स ले लेते हो, तो मैं नोट्स भी शेयर करती हूँ। बट अगर आप नोट्स ले रहे हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू।